मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं डॉक्टर एस के शर्मा, विवेचना में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, आज मैं आपको बढ़े शुगर लेवल के बारे में बताना चाहूँगा कि कब आप ये कहेंगे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं कि नहीं हैं। मित्रों, साफ सीधे अक्षरों में मैं यदि आपको बताऊं तो यदि आप खाली पेट, ध्यान दें, खाली पेट 126 से ऊपर है और अगर आपका HbA1c 6.5 के ऊपर है, साथम साथ खाना खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 200 के ऊपर है तो आप ये मान जाइए कि आपको डायबिटीज है। एक अस्थि रोग विशेषज्ञ होने के बावजूद मुझे इस टॉपिक को क्यों लेना पड़ा, जो कि एक मेडिसिन के डॉक्टर की टॉपिक है, उसका कारण समझे मित्रों। चूंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी का जुड़ना, हड्डी पे लगे घाव, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड इंजरी, घाव हमारे लिए मेन मायने रखता है। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को एक्सीडेंटल फाइंडिंग के तहत जब हम लोग प्री सर्जिकल कराते हैं और डायबिटीज निकलती है तो लोगों का सोचना इस समाज में बड़ा अजीब सा फॉलो करता है। अच्छा, मरीजों को दिग्भ्रमित कई बार बहुत संस्थाएं भी करती हैं। बहुत लोग दावा करते हैं 250 के ऊपर भी अगर शुगर है तो आप शुगर नहीं मानेंगे, परहेज करके। अब बहस करने से तो फिर काम नहीं बन पाता मित्रों। ये क्राइटेरिया कोई मेरा नहीं है, ये WHO ने बनाया है। जो भी डायबिटिक कंट्रोल सोसाइटियाँ होंगी, पूरे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज होंगी, उन्होंने एक नॉर्मल लेवल को एंडोर्स किया होगा कि नहीं, इसके ऊपर अगर है तो आप डायबिटिक माने जाएंगे। पुनः रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका खाली पेट 126 के ऊपर है, आपका HbA1c जो है वो 6.5 के ऊपर है, प्लस खाना खाने के बाद यदि आपका 200 के ऊपर ब्लड शुगर लेवल है तो आप डायबिटिक हैं। इसे मान लें और आप ट्रीटमेंट शुरू करें। अब मित्रों, कई बार क्यों इसे कहा कि मुझे ये बात बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है कि जैसे डायबिटीज को कंट्रोल हुआ और 250 निकल आया और मैं उन्हें ऑपरेशन के लिए पोस्टपोन टाल रहा हूँ, तो पेशेंट कई बार कहने लगते हैं, डॉक्टर साहब मेरा गाड़ी छूट जाएगा, ये वो दुनिया भर के वो चीज़ें होती हैं। मगर यहाँ सिर्फ ऑपरेशन ही कर देना बड़ी बात नहीं है, ऑपरेशन के बाद के कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि जिसका इतना लिबरल नज़रिया होगा वो लोग कई बार शुगर का परहेज नहीं करते हैं। और मित्रों, खासकर कब आप ये जानेंगे कि आपको शुगर है, आज इसको भी आपको बता देता हूं। 3 मुख्य सिम्टम होते हैं मित्रों, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कई बार पेशाब जाना। मोटे तौर पर यदि आप रात में 4 से 5, 6 बार पेशाब जा रहे हैं तो इसका मतलब इसे पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीडिप्सिया मतलब आपको इतना प्यास लगे जिसकी सीमा नहीं है, घंटे घंटे में आपको प्यास लग रही है, इसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। इसके उपरांत मित्रों पॉलीफेजिया आती है। पॉलीफेजिया का सेंस है बहुत ज़्यादा भूख लगना। अच्छा मित्रों, कई बार आप, ये तो एक साइंटिफिक टर्म हो गए, बट इसके जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, पॉलीफेजिया का मतलब हो गया कई बार खाना खाना। मगर मित्रों, आप एक बात गौर करेंगे कि खाना खाने के बावजूद भी बॉडी से फैट गला जा रहा है, मरीज दुबला हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये भी एक ऐसा लक्षण है जब आप सतर्क हो जाएं कि आपको डायबिटीज हो गई है। क्योंकि मित्रों, जब भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा फैट डिप्लीट, कटना शुरू हो जाएगा, हमारा मसल मास कम होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हम दुबले होने लगेंगे। ये बात अलग है, उसके कॉन्ट्रास्ट में हम खाते बहुत नजर आएंगे बट हमको देह में लगेगा नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना, खा तो रहे हैं बहुत साहब, देह में लग नहीं रहा है। अच्छा मित्रों, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, यदि किसी को ये चीज़ हो जाती है, इन शॉर्ट, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट मैं आपको बता दूँ, कई बार इसी माध्यम से बहुत लोग जान सकते हैं। अगर डायबिटीज का लेवल क्यों एक क्राइटेरिया कसा गया होगा कि आप 126 और 200 के ऊपर को ही डायबिटीज मानेंगे, क्योंकि मित्रों जब इसके ऊपर का लेवल आएगा तो आपकी आंख, गुर्दा, दिल, ये मुख्य या समझिए हेड टू टो सारी चीजें आपकी गड़बड़ा जाएंगी। क्योंकि बॉडी का जो शुगर लेवल होता है वही हमारी एक तरीके से मानिए तो एक एनर्जी बैंक है। भाई एनर्जी मनी वही तो मानी जाएगी।
भाई एनर्जी करेंसी वही हुई, क्योंकि अगर एनर्जी करेंसी हर जगह के लिए उपयोग है, कोई भी ऑर्गन काम करेगा बगैर एनर्जी के नहीं कर सकता है। और वो करेंसी कौन सी है मित्रों? शुगर। तो अगर शुगर लेवल जो है हमारा बहुत बढ़ जाएगा तो फिर वहां पर अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होगी। अब मित्रों इसमें कुछ अन्य भी सिम्टम हैं जिसे आप जरूर जानें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और बेहतर है कि अगर इन क्राइटेरिया के ऊपर होंगे तो आप डायबिटिक आदमी किसी भी मेडिसिन के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। कभी किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से नहीं ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि शुगर एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है। कई बार इसकी एक अन्य सिम्टम भी होते हैं, जैसे अगर शुगर लेवल बहुत बढ़ गया तो लोग कहते हैं ना पैरों में जलन, झंझनाहट। ऐसा होता है मित्रों, जो भी हमारी नसें होती हैं उनका एक लेवल पर इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो मार्चिंग इफेक्ट करते हैं। बट कई बार क्या होता है, अगर शुगर लेवल बहुत बढ़ जाए तो ये गड़बड़ाहट होती है, इसीलिए हमें टिंगलिंग का, हमें कई बार ईचिंग होने लगेगी। अच्छा, कई बार बढ़े लेवल में सुपर एडेड इन्फेक्शन भी होने लगते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन कॉमन हो जाएंगे, प्राइवेट पार्ट खुजलाने लगेंगे, कई बार पुरुषों में इम्पोटेंसी क्रिएटेड होने लगती है। अच्छा मित्रों, इसके साथ भी एक चीज़ बहुत ध्यान देनी होगी है कि जब भी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा हमारा मांस गलने लगे तो एक कीटो डायबिटीज़ एक चीज़ होती है। मतलब ऐसा भी पेशेंट ध्यान रखे कि आप बहुत दिनों से डायबिटिक पेशेंट हैं और फिर पता चला एकाएक आपको पेट में बड़ा मरोड़ हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बेहोशी आ रही है, ऑल ऑफ सडन आपका बीपी बहुत कम हो रहा है, तो इसे कीटो डायबिटिक कहते हैं। और अगर ब्लड की सैंपलिंग दी जा रही है तो इसमें कीटोन बॉडीज मिलते हैं। मित्रों ये बहुत ही इमरजेंसी होती है और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो मित्रों ध्यान रखिए, अगर कोई बहुत डायबिटिक आदमी है और उसमें ये सिम्टम आ रहे हैं, वजन बहुत तेजी से घट जा रहा है, कई बार पेटों में बहुत मरोड़ हो रहा है, क्या कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहोशी आ रही है, या ऑल ऑफ सडन बीपी बहुत कम हो रही है, तो इसे कीटो डायबिटिक कहते हैं। और मित्रों खासकर ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, इसके लिए बहुत अवेयर रहिए। तो मित्रों समराइज करके अगर मैं फिर कह दूं कि बढ़ा लेवल अगर खाली पेट 126 के ऊपर, HbA1c अगर आपका 6.5 के ऊपर है और खाना खाने के बाद आप 200 के ऊपर ब्लड शुगर लेवल हैं तो आप डायबिटिक हैं। इसके लिए आप किसी भी मेडिसिन के डॉक्टर साहब से संपर्क करें। अपने आप को ये मान लें कि आपको 6-6 महीने या आपके डॉक्टरी सलाह के हिसाब से अपना ब्लड शुगर लेवल नापाना है। हाँ, ब्लड शुगर नापाने के लिए ज़रूर ध्यान रखें, 3 महीने में एक बार किसी पैथोलॉजिस्ट से जांच जरूर कराएं। ठीक है, आप घर में जांच करते हैं, आप कहीं भी किसी पैथोलॉजी पे जाते हैं, मगर ये भी ध्यान दीजिए कि एक पैथोलॉजिस्ट का उस पैथोलॉजी पर होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको प्रॉपर ज्ञान दिया है, मुझे उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे। मैं डॉक्टर SK शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। नमस्ते।